एक घर, दो भाई और प्रॉपर्टी की वो लालच जिसने तोड़ दिया सब रिश्तों को। जब नशे में धुत हिमांशु ने पिता से पैसे मांगे और भाभी ने टोका तो शुरू हुआ एक ऐसा खूनी खेल जो पूरे बिजनौर को दहला गया। सिर्फ 3 साल की मासूम मानवी का गला रेत दिया, 5 साल के मयंक को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये है नशे की उस भयानक लत की कहानी जिसने बदल दिया एक इंसान को हैवान में। क्या नशे की लत किसी इंसान को इतना गिरा सकती है कि वो अपनी ही मासूम भतीजी को मार दे? दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की मंडावली थाना क्षेत्र का राजपुर नवादा गांव, जहां रहता था जयपाल सिंह का परिवार। जयपाल सिंह जो पीडब्ल्यूडी विभाग में एक कर्मचारी थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा अरुण और छोटा हिमांशु। अरुण की शादी हो चुकी थी मंजू से। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, 3 साल की बेटी मानवी और 5 साल का बेटा मयंक। एक संयुक्त परिवार जहाँ सब साथ रहते थे, खाते पीते थे, हंसते मुस्कुराते थे। पर जैसे अक्सर होता है जिंदगी में, सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिखता है, अंदर तूफान चल रहा होता है। हिमांशु के अंदर वो तूफान था नशे की लत। शराब ने उसे ऐसा जकड़ा हुआ था कि धीरे धीरे वो इंसान से हैवान बनता जा रहा था। नशे का जाल और प्रॉपर्टी का डर। ये कहानी सिर्फ नशे की नहीं है दोस्तों, ये है लालच की, डर की और इनसिक्योरिटी की कहानी। हिमांशु को लगातार ये भय सताता रहता था कि उसके नशे की आदत की वजह से उसके पिता जयपाल सिंह अपनी पूरी जमीन जायदाद बड़े बेटे अरुण के नाम कर देंगे। ये डर दिन ब दिन बढ़ता गया। हर बार जब हिमांशु शराब पीकर घर आता, हर बार जब वो पिता से पैसे मांगता तो उसका मन कहता ये सब अरुण को मिल जाएगा, मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। ग्रीड और इनसिक्योरिटी का ये कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक होता है और जब इसमें मिल जाए नशे का जहर तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब आते हैं उस दिन की बात पर जिसने सब कुछ बदल दिया। हाल ही की बात है। हिमांशु हमेशा की तरह नशे में धुत था। उसे पैसों की जरूरत थी और पैसे मांगने पहुंच गया अपने पिता के पास। पापा, पैसे चाहिए, सीधे शब्दों में, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पिता जानते थे कि ये पैसा किस लिए चाहिए, नशा करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया। हिमांशु का गुस्सा भड़का, पर सबसे बड़ी गलती की उसकी भाभी मंजू ने। जब उसने देखा कि हिमांशु बार बार पैसे मांग रहा है तो उसने टोका, हिमांशु ये गलत बात है, तुम्हें नशा छोड़ना चाहिए, ये पैसे तुम्हें नहीं मिलने चाहिए। बस यही वो ट्रिगर था जो फूट पड़ा। इमेजिन करो एक पल के लिए, एक इंसान नशे में धुत, गुस्से में आग बबूला और उसके दिमाग में प्रॉपर्टी खोने का डर। उस समय रैशनैलिटी नहीं रहती, सिर्फ एंगर रहता है, ब्लाइंड रेज। हिमांशु को इतना गुस्सा आया कि वो सीधे चला गया घर की दूसरी मंजिल पर। वहां खेल रही थी उसकी 3 साल की भतीजी मानवी, मासूम, निर्दोष, अपनी दुनिया में। अब सोचिए क्या सोचती होगी वो छोटी सी जान जब उसने अपने चाचा को आते देखा होगा। शायद मुस्कुरा दी होगी, शायद चाचा कहकर बुलाया होगा, पर जो हुआ वो इतना भयानक था कि बयान करते हुए भी रूह कांप जाती है। हिमांशु ने एक धारदार हथियार उठाया और फिर उसने अपनी ही 3 साल की भतीजी मानवी का गला रेत दिया। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र थी सिर्फ 3 साल, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसका एकमात्र कसूर था कि वो उसकी भाभी की बेटी थी। पर हिमांशु का गुस्सा यही नहीं रुका। जैसे उसे कोई होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसके अंदर का डीमन पूरी तरह से बाहर आ चुका था। 5 साल का मयंक भी वहीं था। उसने अपनी बहन मानवी को खून में लथपथ देखा होगा, रो रहा होगा, चीख रहा होगा। और हिमांशु ने क्या किया? उसने अपने 5 साल के भतीजे मयंक को उठाया और 2 मंजिला मकान से नीचे फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा दूसरी मंजिल से गिरता हुआ, उसके पेरेंट्स की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। मयंक नीचे गिरा, घायल, रोता चीखता, ब्लड से कवर्ड, पर थैंकफुली वो जिंदा था, बुरी तरह से इंजर्ड पर जिंदा। नीचे मंजू और अरुण को मयंक के रोने चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़े और जब उन्होंने देखा तो होश उड़ गए। मयंक खून में लथपथ पड़ा था। ऊपर जाकर देखा तो और बड़ा शौक था। 3 साल की मानवी की निर्जीव बॉडी पड़ी थी, गला कटा हुआ। मंजू की चीखें निकल गईं। एक माँ के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर यही होता है, अपने बच्चों को इस हालत में देखना। अरुण ने तुरंत मयंक को उठाया, हॉस्पिटल की तरफ भागे। डॉक्टर्स ने देखा तो हालत बेहद क्रिटिकल थी, इंटरनल इंजरीज, फ्रैक्चर्स, ब्लड लॉस, सब कुछ। मयंक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आज भी वो छोटा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मानवी, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था। स्पॉट पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद हिमांशु घर से फरार हो गया। उसे पता था कि उसने क्या किया है। शायद जब नशा उतरा होगा तो उसे रियलाइज हुआ होगा अपने किए की भयावहता, पर अब लेट हो चुका था, गुनाह हो चुका था। एक मासूम बच्ची की जान जा चुकी थी, एक और बच्चा हॉस्पिटल में डेथ के करीब पहुंच चुका था। परिवार ने तुरंत मंडावली थाने में केस दर्ज करवाया, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का। पुलिस एक्शन मोड में आ गई। एसएचओ कृष्ण गोपाल सिंह ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पूरी गांव में तलाश शुरू हुई। हिमांशु के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, हर पॉसिबल जगह सर्च की गई। कुछ दिनों की भागम भाग के बाद पुलिस को मिली हिमांशु की लोकेशन और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
कस्टडी में जब पूछताछ हुई तो हिमांशु ने पूरी कहानी बताई। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी भतीजी मानवी का गला काटा और भतीजे मयंक को फेंक दिया। एसएचओ कृष्ण गोपाल सिंह ने मीडिया को बताया, जांच में पता चला कि जमीन के पारिवारिक विवाद की वजह से हिमांशु ने अपनी भतीजी और भतीजे पर प्राणघातक हमला किया। भतीजी मानवी की मौके पर ही मौत हो गई है। भतीजा मयंक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने भी पुलिस को बताया कि हिमांशु को अल्कोहल की बुरी लत थी। वो हमेशा डरता रहता था कि उसकी लत की वजह से उसके पिता सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई अरुण के नाम कर देंगे। दोस्तों, ये केस हमारे सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, नशे की लत। क्यों हमारा समाज अभी भी नशे को लेकर इतना कैजुअल है? अल्कोहल को मर्दानगी से जोड़ा जाता है, ड्रग एडिक्शन को कूल समझा जाता है, पर रिजल्ट क्या होता है? ये हिमांशु एक आम आदमी था, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं था, पर नशे ने उसे बदल दिया, उसे एक मर्डरर बना दिया, एक चाइल्ड किलर। दूसरा सवाल, फैमिली का सपोर्ट। जब किसी फैमिली मेंबर को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो तो फैमिली को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? हिमांशु के केस में शायद सब जानते थे उसकी प्रॉब्लम, पर किसी ने सीरियस एक्शन नहीं लिया। रिजल्ट, 2 मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। तीसरा सवाल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। इंडिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने फैमिलीज को तोड़ देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ब्रदर्स आपस में लड़ते हैं, केसेस कोर्ट्स में सालों चलते हैं, पर यह केस दिखाता है कि यह डिस्प्यूट कहां तक जा सकता है। आज जबकि हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, 5 साल का मयंक अभी भी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स उसकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस छोटे बच्चे को पता भी नहीं होगा कि क्यों उसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है। उसे नहीं पता होगा कि उसकी प्यारी बहन मानवी अब कभी वापस नहीं आएगी, कि वो फिर कभी उसके साथ नहीं खेलेगी। मंजू और अरुण, वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटी खो दी और बेटे को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इमेजिन करो, एक माँ जो सुबह तक अपनी दोनों हेल्दी बच्चों के साथ थी, अब एक की बॉडी को देखते हुए और दूसरे के लिए प्रे कर रही है। हिमांशु अब जेल में है। उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि हिमांशु के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने खुद कन्फेशन किया है, क्राइम सीन के प्रूफ्स हैं, विटनेसेस हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या पनिशमेंट से मानवी वापस आ जाएगी? क्या जेल सेंटेंस से मयंक के इंजरीज ठीक हो जाएंगी? क्या कोई सजा उस परिवार का दर्द कम कर सकती है? जस्टिस मिलेगा, लॉ अपना काम करेगा, पर जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, बिजनौर का ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है एक वार्निंग, एक जोर की चेतावनी हम सब के लिए। नशा सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हिमांशु ने नशे में धुत होकर अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद की, अपने भाई भाभी की जिंदगी तबाह कर दी, और सबसे ट्रेजिक, 2 मासूम बच्चों की जान छीन ली। 3 साल की मानवी अब नहीं है। 5 साल का मयंक शायद फिजिकली सरवाइव कर जाए, पर मेंटली वो हमेशा स्कार्ड रहेगा। अगर आपके आसपास कोई है जो नशे की गिरफ्त में है, तो प्लीज उसे प्रोफेशनल हेल्प दिलाएं। इग्नोर मत कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा मत सोचिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो तो लीगल रास्ते अपनाइए। वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है, खासकर मासूम बच्चों को टारगेट करना, ये सबसे घिनौना क्राइम है। मानवी की आत्मा को शांति मिले, मयंक को जल्दी रिकवरी मिले और हिमांशु को उसके किए की सजा मिले।